निर्देश था कि हमारे आम श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो हमारे प्रशासन के कुछ अधिकारी भी उसमें इंगेज होते हैं। साथ ही साथ फिर आम श्रद्धालुओं को भी दर्शन करने में बाधा आती है। कदाचित इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय पहले 31 मई तक था, उसको बढ़ाकर अब 10 जून तक कर दिया गया है और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को हमारी चीफ सेक्रेटरी मैम की ओर से एक लेटर भी भेज दिया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 जून तक इन धामों में किसी भी वीआईपी दर्शन को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। सर, हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में तो हार्ट अटैक, ऑक्सीजन की कमी कई कारण होते हैं। हालांकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी मौत का आंकड़ा क्या है सर, और लोगों को हम क्या एडवाइस? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं अभी आपको तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 70+ में ये आंकड़ा हो गया है। और जो भी यात्री आते हैं उनकी पूरी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद लगता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टरों की पूरी टीम उनको एग्जामिन करती है और एग्जामिन करने के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि आप यात्रा करने के योग्य हैं या नहीं हैं। कई मामले ऐसे आए हैं कि जहाँ पर यात्रियों ने फिर कंसेंट फॉर्म भरा कि नहीं, हम अपने रिस्क पर जाना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। मेरा बस अनुरोध यही है कि यदि कोई डॉक्टर इस तरह की सलाह दे रहा है, जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, शुगर या हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें हाई एल्टीट्यूड पर यात्रा करने से बचना चाहिए और यदि जाते भी हैं तो उन्हें एक्लिमेटाइज हो जाना चाहिए मौसम के हिसाब से, उसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करें। सर, चारधाम यात्री बेहतर खाना मिले, ये भी प्रशासन की कोशिश है। आप लोगों ने निर्देश दिए, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने कई जगह छापेमारी की है। ये किस तरह की कार्रवाई है सर, और इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, खाद्य विभाग की टीम को यात्रा प्रारंभ होने के पहले से ही ये काफ़ी सख्त निर्देश थे कि चारधाम यात्रा रूट पर जो भी हमारे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर समय समय पर उनकी सैंपलिंग करते रहें, क्योंकि दूर दराज का आने वाला यात्री अगर वो वहाँ भोजन करता है और खाद्य पदार्थों में यदि किसी भी प्रकार का कोई मिलावट है या कोई एडल्ट्रेशन है तो उसकी वजह से उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँच सकता है। ये सैंपलिंग लगातार की गई। कई जगहों पर नमूने भी मानक के अनुरूप नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और मैं समझता हूँ कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार ऐसे मामले बहुत कम प्रकाश में आ रहे हैं। निर्देश था कि हमारे आम श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो हमारे प्रशासन के कुछ अधिकारी भी उसमें इंगेज होते हैं। साथ ही साथ फिर आम श्रद्धालुओं को भी दर्शन करने में बाधा आती है। कदाचित इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय पहले 31 मई तक था, उसको बढ़ाकर अब 10 जून तक कर दिया गया है और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को हमारी चीफ सेक्रेटरी मैम की ओर से एक लेटर भी भेज दिया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10 जून तक इन धामों में किसी भी वीआईपी दर्शन को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। सर, हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में तो हार्ट अटैक, ऑक्सीजन की कमी कई कारण होते हैं। हालांकि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी मौत का आंकड़ा क्या है सर, और लोगों को हम क्या एडवाइस? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं अभी आपको तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 70+ में ये आंकड़ा हो गया है। और जो भी यात्री आते हैं उनकी पूरी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद लगता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टरों की पूरी टीम उनको एग्जामिन करती है और एग्जामिन करने के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है कि आप यात्रा करने के योग्य हैं या नहीं हैं। कई मामले ऐसे आए हैं कि जहाँ पर यात्रियों ने फिर कंसेंट फॉर्म भरा कि नहीं, हम अपने रिस्क पर जाना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। मेरा बस अनुरोध यही है कि यदि कोई डॉक्टर इस तरह की सलाह दे रहा है, जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, शुगर या हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें हाई एल्टीट्यूड पर यात्रा करने से बचना चाहिए और यदि जाते भी हैं तो उन्हें एक्लिमेटाइज हो जाना चाहिए मौसम के हिसाब से, उसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करें।